हमारे सर विलास सर भी जुड़ चुके हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड इनवाइट करता हूँ सर को, तो मीटिंग की शुरुआत की जाए। थैंक यू। अजय सर, आवाज आ रही है आपको? उनको बोलो ना म्यूट, अनम्यूट करे। हाँ, एक सेकेंड। उनका म्यूट है। वो हाँ, यस प्लीज। अजय सर, आज मीटिंग की शुरुआत करें। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? आवाज गूंज रहा है सर आपका। इको हो रहा है, इको। हाँ, वही समझ में नहीं आ रहा क्यों। आपने दो दो सिस्टम से आप लॉग इन हुए हैं क्या? मोबाइल से भी और लैपटॉप से? ऐसा हुआ है कुछ क्या? नहीं नहीं। आपने ईयरफोन लगाए हुए है क्या? हेडफोन लगाए हुए है क्या आपने? नहीं। नहीं। हम ये ऐसा कर पूरी। सकते हैं ना अजय सर। हाँ। अभी फोन पे है ना, आप मीटिंग कंटिन्यू करो, और जब पीपीटी के लिए तो आपने लैपटॉप ओपन किया ना, इसकी वजह से थोड़ा शायद दिक्कत आ रहा है। तो फोन और उस पे दोनों पे अगर लॉगिन रहेगा ना, तो फिर वो इस तरह से आवाज आती है, हाँ, इको होता तो है। मोबाइल का जो है ना, लिंक बंद कर दो। हाँ, मोबाइल बंद करना पड़ेगा आपको। मोबाइल और में कंप्यूटर। शुरू ही नहीं किया है मैंने। अच्छा। ज्यादातर हमारे मीटिंग्स इस पे होते हैं ना, गूगल मीट होता है। गूगल मीट होते हैं। ओके ओके। तो पहले आप स्टार्ट तो करो, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी आप 20 मिनट लेट है, और लोग भी अभी परेशान हो जाएंगे। सबका अभी क्या है, दिन भर काम रहता है, और नाइट को अभी थोड़ा चलिए शुरू खाने का करिए, भी जैसे भी समय। करना है पीपीटी शेयर करिए और शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। अजय सर का मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ, पीके सर। हम्म। अजय सर का 35 से 40 साल का इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। जी। हाँ, मल्टीनेशनल कंपनीज में उन्होंने लगभग 35 साल का उनका एक्सपीरियंस है, और काफी जानकारी रखते हैं टेक्निकली, क्योंकि ये टेक्निकल विषय है। तो इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट देना बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन टेक्निकली आप साउंड चाहिए। तो आपने जो भी लीडर्स है, जो फील्ड पे अपना मेहनत करते हैं, उनके लिए भी आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। और ये तो पहला ही ठीक है, आज काउंट फिर भी ठीक है, पहला मीटिंग में, क्योंकि एग्रीकल्चर में लोग थोड़ा सा टफ फील करते हैं। तो हम्म। नेक्स्ट टाइम मुझे लगता है ये 200 के करीब काउंट रहेगा, क्योंकि बिल्कुल आज बिल्कुल। इतने शॉर्ट नोटिस पे इतने लोग आए हैं, तो सबका वेलकम भी है, सबका धन्यवाद है। और करेक्ट। आपकी शॉर्ट नोटिस पे इतने सब लोग इतने दौड़ के आए, तो सबको धन्यवाद। अजय सर का यही बोल रहा था कि इनका पूरा इंडिया में इनका नेटवर्क है, बहुत सारी कंपनीज, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज। जैसा एक नाम तो सबने सुना होगा कि मैनकाइंड फार्मा, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी, वो एग्रीकल्चर में भी है। तो मैनकाइंड भी अजय सर का एक क्लाइंट है एग्रीकल्चर में हमारे। तो क्या बात है। एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है, हिंदी इंग्लिश मराठी भी अच्छा कमांड है। साउथ में बहुत बड़ा काम है, नॉर्थ में है। तो सबके लिए यही मैं बोलना चाहता था कि सर को अच्छे से एकदम ध्यान से सुनो, लिख सकते तो लिख लो। सेशन तो बार बार होने वाला है, कोई डाउट नहीं, लेकिन पहला सेशन है, तो पहले सेशन में आदमी ना बहुत ज्यादा देने की कोशिश करता है, क्योंकि सबका पहला ही सेशन, अब ये कंपनी का ही पहला सेशन है। तो बिल्कुल अजय बिल्कुल। सर को सब ध्यान से सुने, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी लेट हुआ है। तो पीपीटी अगर नहीं हो रहा है, इको का ज्यादा प्रॉब्लम आता तो हम बाद में लेंगे, अभी आज वर्बली लेते हैं, अगर कुछ दिक्कत आता है तो। नहीं, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगा, इनका पीपीटी इन्होंने शेयर भी किया था। हाँ हाँ हाँ। है ना? अगर आपके पास पीपीटी है तो आप वहां से चला सकते हैं क्या? नहीं, ये सर कर लेंगे अभी, मुझे लग रहा है। कोई बात नहीं, सर, चलो अजय सर आप कंटिन्यू करो। आप इसको अनम्यूट करो, हो जाएगा सर। ये शायद आपका लैपटॉप है। ये अजय अद्वर्तकर। हाँ। हाँ, आप सर, हाँ, इसको आप अनम्यूट करिए सर। और लैपटॉप उसको को। मैं रिमूव कर देता हूँ, एक को रिमूव कर देता हूँ अपने आप, आपका जो है ना, वो बंद हो जाएगा, जो भी ये है ना आपका, इको हो रहा था साउंड।
मुझे अनम्यूट करना पड़ेगा। नहीं, आपको मैं एक एक जो है ना, ये जो है, एक मैं रिमूव कर रहा हूँ आपका, जिसकी वजह से आपको ये हो जाएगा। एक मिनट, मैं रिमूव करूँ क्या एक को? हाँ, एक को रिमूव करिए। एक को मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब भी देता हूँ। ये मेरा वीडियो जहाँ चल रहा है। हाँ, अभी आ रही है आवाज, हाँ, आवाज आ रही है आपकी। लेकिन इको हो रहा है। हाँ, इसको हो रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक आपको रिमूव करने के लिए मैं इस एक सेकेंड। दो दो लॉगिन है, एक रिमूव करो तो एक हो गया रिमूव। एक सेकेंड। अजय सर, अभी आप अजय सर, आप देखो, आप टू अनम्यूट पे किया मैंने, अनम्यूट कीजिए खुद को। अजय अद्वैतकर, आपका वीडियो आ रहा है लेकिन आप अनम्यूट करिए खुद को। अनम्यूट करो अजय सर। मैंने को होस्ट बना दिए को। नीचे में आप अगर लैपटॉप पे हो, आप लैपटॉप पे हो क्या? मैं आपको देख पा लैपटॉप रहा हूँ सर। आपके लैपटॉप पे हो? स्पीकर से भी आप मुझे बता सकते हैं। आपके लैपटॉप पे अगर हो तो आपको नीचे में बार आ रहा होगा, उसमें माइक का एक ऑप्शन बना होगा, उस पे क्लिक करेंगे ना, लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे। अच्छा, हो गया क्या अभी में? हाँ, हो गया राइट। अभी आवाज ही परफेक्ट है, सब परफेक्ट। ओके। करा। तो दोस्तों, ये शुरुआती का जो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अभी शायद मेरी आवाज़ क्लियर है। क्लियर है, बिल्कुल। क्लियर है। ओके। तो सबसे पहले बापूजी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो वाइज वर्ड्स मेरे लिए कहे हैं। तो इसके बारे में एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर ऐसा फील्ड है और ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जितना भी आपको एक्सपीरियंस हो, आप सीखते जाते हो। और ये सीखना अगर बरकरार रहा, तो आप अपने प्रोडक्ट्स, अपनी सेवाएं जो है वो सभी किसानों को, किसान भाइयों के हित के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो इसमें मुझे एक जो सबसे पहले क्वेश्चन आपको सबको पूछना है, वो ये है कि जिनको भी नई टेक्नोलॉजी में या कुछ नया अच्छा अपने किसान भाइयों को देने में इंटरेस्ट है, उन्होंने अपना हाथ रेज करना है। तो इस तो ठीक है, ज़्यादा। हाँ, कुछ हाथ मुझे दिख रहे हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सीधा प्रेजेंटेशन पे आता हूँ। मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। राइट सर। क्या मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। यस यस। तो आज के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और हम अभी जो देखने वाले हैं, वो शायद आपने कहीं सुना नहीं होगा, कभी देखा नहीं होगा। ऐसी टेक्नोलॉजी वैदिक वैदिक क्योर के माध्यम से मैं आपके लिए प्रस्तुत करूँगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सब लोगों को वैदिक क्योर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उनके माध्यम से ये टेक्नोलॉजी आप तक पहुंचने वाली है, और आपके माध्यम से ये टेक्नोलॉजी किसान भाइयों तक पहुंचेगी, जिनका उपज बढ़ाने में बहुत बड़ा हाथ आपका रहेगा।
और मेरा यकीन मानिए, अगर आप लोगों को किसान भाइयों का आशीर्वाद मिलते रहता है तो आपकी जो प्रगति है, आपकी जो उन्नति है, वो भी वो उसी आशीर्वाद से बढ़ती है। क्योंकि अन्नदाता हम किसान भाइयों को कहते हैं, तो किसान भाइयों का उपज बढ़ाना, उनकी लाइफस्टाइल को सुधारना, ये एज अ सोसाइटी मेंबर हमारा एक बहुत कर्तव्य होता है। तो पहले स्लाइड में आप जो देख रहे हो, तो फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर, ये मैंने हेडिंग दिया है क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स हम आपके लिए लाए हैं, तो ये सब फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स है, जो कि बहुत अलग टेक्नोलॉजी से बनी है। इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजीज इंक्लूडेड है। तो मैं डायरेक्टली अभी अपने प्रोडक्ट्स पे जाता हूँ। तो वैदिक फ्लोरा, ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो, तो ये एक एफरवेसन टैबलेट है। तो एफरवेसन टैबलेट टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको कुछ छोटे इसमें जानकारी दूंगा कि एफरवेसन टेक्नोलॉजी ये एकदम न्यूनतम, एकदम नई और एडवांस टेक्नोलॉजी है जो एग्रीकल्चर में यूज हो रही है पूरे देश में। और आपको मैं इसलिए भाग्यशाली बोला हूँ क्योंकि वैदिक क्योर के माध्यम से ये जो टेक्नोलॉजी आपके पास आ रही है, ये और कोई आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये वैदिक क्योर ही आपको दे सकती है। तो आप जो स्लाइड देख रहे हो, उसके नीचे कुछ टैबलेट्स पड़ी हुई आप देख रहे हो, तो इसको बोलते हैं एफरवेसन टैबलेट्स। तो अभी तक जो किसान भाई हमारे न्यूट्रिएंट्स या जो भी इनपुट्स, उर्वरक यूज करते थे, तो वो आइदर पाउडर फॉर्म में होते थे, लिक्विड फॉर्म में होते थे, या ग्रैन्युल फॉर्म में होते थे। जब पाउडर और लिक्विड फॉर्म में छिड़काव के लिए कोई भी दवा यूज होती है, तो सबसे कठिनाई जो आपके फार्मर्स को, आपके किसानों को होती है, वो है डोजिंग की। क्योंकि क्या, खेतों में ना तो कोई वेइंग मशीन है जहाँ जिससे पाउडर का वेट किया जा सकता, ना तो कोई मेजरमेंट का सही तरीका इस्तेमाल होता है। इसलिए क्या होता है कि जब आप रिकमेंड करते हो किसी किसान को कि ये पाउडर जो है वो आपको 25 ग्राम एक टंकी में डालनी है, तो वो अपने हिसाब से उसको मेजर करता है, तो वो कभी 15 ग्राम हो जाती है, कभी 30-35 ग्राम हो जाती है। तो ये अंडर डोजिंग अगर हुई तो वो प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आएगा। अगर ओवर डोजिंग हुई तो आपके क्रॉप पे इसका बुरा असर भी पड़ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत किसान भाइयों में है। दूसरी दिक्कत जो किसान भाइयों में आती है, तो वो देहातों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, और उनको दवा लाने को कहीं और दूर जाना पड़ता है। तो वहां से उनको वो बोझ ढोकर अपने गांव में लाना पड़ता है। तो दोस्तों, हमारे आपके जो ये प्रोडक्ट्स है, जो आप किसानों को देने वाले हो, ये प्रोडक्ट्स बहुत लाइट वेट है और कॉम्पैक्ट। इसका जो पैकेजिंग है वो बहुत कॉम्पैक्ट है। दूसरे तरीके से अगर मैं कहूँ, तो एक बैकपैक में, यानी एक आपके सैक में, आप 1,000 एकड़ का प्रोडक्ट मोटरसाइकिल पे लेके किसी भी किसान भाई के पास जा सकते हो। तो आपके लिए भी ये बहुत बड़ी सुविधा है कि आपको जब किसान भाइयों के यहाँ जाना है, डिलीवरीज करनी है, तो आपको बहुत ज़्यादा वेट लेके नहीं चलना पड़े। क्योंकि जहाँ पे 1 लीटर दवा लगती है, वहाँ पे 1 लीटर दवा यानी लगभग 1 किलो आप मान के चलिए। तो वहाँ पर ये जो दवा आप बेचने वाले हो, ये सिर्फ लगेगी 25 ग्राम। तो आप अंदाजा कर सकते हो कि आपकी तकलीफ जो है वो भी इसमें कम होगी। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि प्रिसाइज डोजिंग, यानी डोज सही होना जरूरी है। तो एफरवेसन टैबलेट की टेक्नोलॉजी में ये है कि एक टैबलेट आपको एक टंकी में डालनी है। तो ये डोज जो है वो कभी गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही टैबलेट आपको एक टंकी में डालनी है और उसको स्प्रे करना है।
दूसरा ये टेक्नोलॉजी का फायदा ये होता है कि ये टेक्नोलॉजी में जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, जो भी इसमें डाला जाता है, वो सब नैनो फॉर्म के होते हैं। और नैनो फॉर्म के होने के कारण इसका जो डोज है वो कम होता होता ही है। लेकिन जब कोई भी चीज़ नैनो फॉर्म में आती है तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो कई गुना बढ़ता है, क्योंकि वो इंग्रेडिएंट्स जो नैनो फॉर्म में होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन, यानी आपके पौधों में उसका एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी होता है, बहुत अच्छी तरीके से होता है। और उसका ट्रांसलोकेशन भी बहुत अच्छी तरह से होता है। तो ट्रांसलोकेशन इसका मतलब है जब आप पत्तों पे छिड़काव करते हो तो वो पत्तों से पूरे प्लांट के सिस्टम में जो दवा घूमनी चाहिए, उनकी सब नसों में जो दवा घूमनी चाहिए, तो वो नैनो पार्टिकल्स होने के कारण ये बहुत फास्ट होता है। और इसके लिए आपको इसके रिजल्ट जो है वो स्प्रे करने के दूसरे तीसरे दिन आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो पहले ये जो आप देख रहे हैं ये एक बॉक्स पैकिंग देख रहे हैं। तो इस बॉक्स में जो आपको मिलने वाला है वो आपको मैं यहाँ पे बोल दिखा देता हूँ। आपको दिख रहा है ये? तो ये जो है ये स्ट्रिप पैकिंग है। तो ये स्ट्रिप पैकिंग, इसमें ये टैबलेट्स है। तो ये एक टैबलेट जो है वो आपके सामने मैं निकालता हूँ। तो ये जो टैबलेट है ये मात्र 2.5 से 3 ग्राम की टैबलेट होती है। और ये एक टैबलेट आपको एक पंप में डालनी होती है और उसको बाद में स्प्रे करना होता है, छिड़काव करना होता है। तो ये ऐसी टैबलेट होती है और ये टैबलेट आपको सीधा टंकी में डाल देना है। ये अपने आप घुलती है, इसको एफरवेसेंट बोलते हैं। ये कैसे घुलती है इसका भी एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ। ये मैंने कुछ पानी लिया है ये बीकर में, इसमें मैं ये टैबलेट डाल दूंगा। तो आप अगर देख सको तो ये अपने आप ऐसे बबल्स आके घुल जाती है। इसको आपको क्रश करना नहीं है, तोड़ना नहीं है, या इसको हिलाना नहीं है। ये अपने आप 1.5 मिनट में पूरी घुल जाती है। और ये एक बार घुलने के बाद इसका आप बहुत अच्छे से आपके फसल पे जो है वो छिड़काव कर सकते हैं। तो भाइयों, अगर ये टेक्नोलॉजी आपको कुछ नहीं लगी और कुछ इसके जो मैंने फायदे बताए ये किसानों के फायदेमंद होगी ऐसा अगर आपको लगता है तो प्लीज अपने हाथ रेस करिए। इसके बाद हम जाते हैं जो प्रोडक्ट्स आप वैदिक क्योर के माध्यम से आप आपके किसान भाइयों को देने वाले हो उसके डिटेल्स में। अभी प्रोडक्ट्स के डिटेल्स में जाने के पहले मैं कुछ बातें आपको ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी क्रॉप का, कोई भी फसल का 3 स्टेजेस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके ऊपर आपका जो उपज आने वाला है, जो क्वालिटी आने वाली है वो निर्भर होती है। तो उसमें सबसे पहले होता है आपकी जमीन और आपकी रूट सिस्टम, यानी आपके क्रॉप की जड़ें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट स्टेज होता है वो होता है ग्रोथ स्टेज, यानी जब आपका क्रॉप बढ़ता है। और उसके बाद का जो स्टेज आता है वो है फ्लावरिंग स्टेज, जहाँ पे आपके क्रॉप को फ्लावर्स लगते हैं, फूल लगते हैं। और अगर वो फूल ज़्यादा पैमाने पे लगे, उसका झड़ना आप रोक सके, तो वही फूल आपको फल देते हैं। और उसके बाद की जो स्टेज है वो फ्रूटिंग स्टेज है। जैसा कोई भी क्रॉप लो, वेजिटेबल लो तो टोमेटो का फ्रूट हो गया, धान लो तो आपका धान की जो बालियां हैं वो बालियां मैच्योर करना, वो ग्रेन फिलिंग करना, ये ये सभी को मैं फ्रूट करके बोल रहा हूँ। फ्रूट यानी सिर्फ संतरा मौसमी जैसे फल नहीं, जो भी उपज आता है उसको हम टेक्निकल भाषा में फ्रूट कहते हैं। तो वो फ्रूट की साइज, क्वालिटी, शाइनिंग,
ये बढ़ाने में भी बढ़ाना भी बहुत जरूरी होता है अच्छी उपज आने के लिए। तो हमने आपके लिए जो प्रोडक्ट्स चुने हैं, तो वो ऐसे प्रोडक्ट्स चुने हैं कि जो ये इम्पोर्टेंट स्टेजेस है, ये स्टेजेस को वो कवर करे। तो पहला आप जो अभी प्रोडक्ट देख रहे हो, वैदिक फ्लोरा, ये प्रोडक्ट बना है फ्लावरिंग स्टेज के लिए। तो इससे क्या होता है, ये फ्लावरिंग स्टेज के प्रोडक्ट वैदिक फ्लोरा का आप जब छिड़काव आपके कोई भी क्रॉप पे करोगे, तो सबसे पहला ये इसका फायदा है कि बहुत सारे फूल आपके आपको दिखेंगे आपके क्रॉप में तीसरे या चौथे दिन। फूल बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब आपका क्लाइमेट ठीक नहीं होता है, जब ज़्यादा बदली होती है या कुछ क्लाइमेट में चेंजेस होते हैं, तो फूल झड़ना भी एक बड़ी समस्या होती है। तो वैदिक फ्लावर यूज़ करने के बाद फूलों का झड़ना जो है वो बंद हो जाता है। फूलों का झड़ना अगर बंद होता है तो आपको ज़्यादा फल मिलते हैं। ये उसका दूसरा फायदा है। तीसरा फायदा जो है कि फूलों का कन्वर्जन फ्रूट्स में होना। यानी आप जानते हो कि जो जो भी फल लगेंगे या जो भी आपकी उपज है, जो भी धान लगेगा या ग्रेन्स लगेंगे, तो वो फूलों से ही बनते हैं। तो कन्वर्जन रेशियो जो है फूलों से फ्रूट का, ये बढ़ाने का काम भी वैदिक फ्लोरा करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये प्रोडक्ट जो है वो आपके फीमेल फ्लावर्स की यानी मादा फूलों की संख्या भी बढ़ाता है। जब फीमेल फ्लावर की संख्या बढ़ती है तो ज़्यादा फ्रूट्स लगते हैं। तो ऐसा ये प्रोडक्ट है। इसका डोज जो है वो 3 या 2.5 से 3 ग्राम की एक टैबलेट एक टंकी में आपको डालनी है। ये स्ट्रिप जो आप देखते हैं, जो ये बॉक्स में आएगी, इसमें 10 टैबलेट्स होते हैं। तो माना जाता है कि लगभग 8 से 10 टंकी आपको 1 एकड़ में लगती है। तो ये एक बॉक्स आपका 1 एकड़ का डोज हो गया, जिसका वेट है सिर्फ 30 ग्राम। यानी 10 टैबलेट्स, 3 ग्राम की 10 टैबलेट्स, तो वेट सिर्फ 30 ग्राम है। और ये आपको 1 एकड़ में यूज करना है। तो वो 1 एकड़ में आपको अगर 5 ही पंप लगते हैं तो ये 2 टैबलेट एक टंकी में जाएगी। अगर 10 लगते हैं तो एक टैबलेट एक टंकी में जाएगी। ये हिसाब से आपको उसका डोज सेट करना है। तो ये कुछ मैं पिक्चर्स दिखाता हूँ, जो ये ट्रायल के पिक्चर्स है। अभी ये नीचे का जो पिक्चर है, ऊपर का जो पिक्चर है वो टोमेटो क्रॉप का है। उसमें लेफ्ट साइड का जो फोटो है वो छिड़काव के पहले लिया हुआ फोटो है। तो आप उसमें देख सकते हैं कि फूलों की संख्या बहुत कम है। और दूसरा जो फोटो है वो 5 दिन छिड़काव के 4 या 5 दिन बाद का फोटो है। उसमें आप देख सकते हो कि फूल जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में इसमें लगे हैं। और इतने फूल जब लगते हैं तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इसको टोमेटो भी कितने लगेंगे। दूसरा जो पिक्चर है वो खुद अपने बापूजी ने उनके खेत में ट्रायल लिया है। तो इसके बारे में बापूजी भी अच्छा बोल सकते हैं। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि लेफ्ट वाला जो है उसमें फूल है ही नहीं, या 2 4 फूल कहीं कहीं दिख रहे हैं। लेकिन 5 दिन के बाद, छिड़काव के 5 दिन के बाद, ये रिजल्ट दिख रहा है कि पूरे खेत में फूल ही फूल नजर आ रहे हैं। और ये जितने फूल यहाँ पे आप देख रहे हो उतने उसके बाद यहाँ पे फल लगेंगे और इसका उपज बढ़ेगा। इसके जो ट्रायल्स हमने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में और अलग अलग फार्मर के खेतों में जो जो लिए हैं, तो एक इसमें हमको जो रिजल्ट मिला है वो कम से कम 25 से 40% बढ़त मिली है उपज में अलग अलग क्रॉप्स में। तो ये प्रोडक्ट आप फ्लावरिंग स्टेज में देना है। जैसे ही फूल लगना चालू होता है तब से लेके ये प्रोडक्ट आप दे सकते हो। अगर टोमेटो या वेजिटेबल जैसा क्रॉप है जहाँ पे फूल लगते रहते हैं, तो ये प्रोडक्ट आप 1 महीने के बाद वापस रिपीट कर सकते हो।
यानी हर महीने में उतने ही फूल लगेंगे, उतने ही ज्यादा फल लगेंगे। तो ये हो गया आपका एक प्रोडक्ट, इसका नाम है वैदिक फ्लोरा। और ये प्रोडक्ट जो है वो आपको फ्लावरिंग स्टेज पर देना है। उसके बाद दूसरे प्रोडक्ट पे आते हैं। ये वैदिक फ्रूट करके प्रोडक्ट है। जैसे मैंने कहा था कि फ्लावरिंग के बाद जो इम्पोर्टेंट स्टेज होती है वो फ्रूटिंग स्टेज होती है, जहाँ पे फल या धान या ग्रेन्स ये जो है वो लगते हैं। और उसी से वो किसान की आमदनी होती है। तो आप मंडी में जब किसान कोई भी क्रॉप का उपज लेकर जाता है, तो वो उसके रेट जो तय होते हैं, वो तय होते हैं उसके क्वालिटी के अनुसार। यानी उसका अपीयरेंस कैसा है, उसकी शाइनिंग कैसी है, उसकी साइज कैसी है, उसके ऊपर उसका रेट जो है वो तय होता है मार्केट में। तो ये वैदिक फ्रूट जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा फल लगाने में आपकी किसान की मदद करता है। इसमें इससे जो होता है फास्फोरस और पोटेशियम, इसका अपटेक बढ़ता है। और फास्फोरस और पोटेशियम ये जो उर्वरक होते हैं, ये आपकी उपज बढ़ाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट काम ये लेते हैं। फिर ये प्रोडक्ट भी आपका जो प्री मैच्योर फ्रूट ड्रॉप होता है, कब कभी कभी क्या होता है कि फल लग जाते हैं, लेकिन क्लाइमेट अगर ठीक नहीं है तो वो फल का प्री मैच्योर ड्रॉपिंग होता है। और वो प्री मैच्योर अगर ड्रॉप हो गया तो वहाँ पे वापस फल नहीं लगने वाले। तो आपका उपज वहाँ पे जो है 30 से 40% घट सकता है। तो ये वैदिक फ्रूट जो क्रॉप पे स्प्रे किया हुआ है, तो वहाँ पर ये समस्या कभी भी आती नहीं है। इसका भी जो है तो दूसरी इसकी सबसे बढ़िया बात यह है कि जैसे वेजिटेबल्स है, आपकी सब्जी तरकारी है, वो नाशवंत होती है, यानी वो ज़्यादा दिन आप स्टोर नहीं कर सकते हो। तो ये जहाँ पे स्प्रे हुआ है वैदिक फ्रूट का, तो वहाँ का जो उपज है उसका शेल्फ लाइफ बढ़ाने में भी मदद कर सकती है। यानी वो किसान भाई दूर की मंडी में भी अपना जो प्रोडक्ट है, अपने अपनी जो उपज है, वो बिना खराब हुए भेज सकता है। और उसकी जो सब्जी है वो ज़्यादा दिन तक ताज़ा रहेगी। और अगर ज़्यादा दिन तक ताज़ा रहती है तो उसको रेट भी वो हिसाब से अच्छे मिलेंगे। इसका भी जो डोज है वो सेम डोज है, एक टैबलेट एक पंप में, या 10 टैबलेट एक एकड़ में। ये आप आपके क्रॉप के हिसाब से कितनी टंकियां होती है उसके हिसाब से ये आपको डिवाइड करना होता है। तो इसके भी कुछ रिजल्ट्स मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। ऊपर का जो है वो टोमेटो का रिजल्ट आप देख रहे हैं। तो इसमें जो साइंटिफिक तरीका होता है जिससे ये रिजल्ट लिए जाते हैं, तो उसमें वो जो फ्रूट है उसके ऊपर एक टेप लगा देते हैं। तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट वाला जो फ्रूट है उसके ऊपर जो टेप लगा है उसका जो गैप है वो कम है। और क्योंकि वो छिड़काव के पहले का फोटो है, और छिड़काव के बाद का 5वें दिन का जो फोटो है उसमें आप देख सकते हो कि वो टेप में जो अंतर है वो बढ़ गया है। इसका मतलब है कि जितना टेप में अंतर बढ़ा है उतना वो फ्रूट का साइज बढ़ा है। और इतना साइज नेचुरली अगर बढ़ना होता है तो उसको कम से कम 15 से 20 दिन लगते हैं। लेकिन जहाँ पे वैदिक फ्रूट का छिड़काव हुआ है तो ये साइज आप 5वें दिन भी आपको मिल सकता है। 5वें दिन ऐसा साइज मिलने से फायदा ये होता है कि आप आपकी जो हार्वेस्ट है वो हार्वेस्टिंग जल्दी हो सकती है, आपका माल जल्दी मंडी में जा सकता है। और वेजिटेबल में आप जानते हो कि जितनी बार आप वो फल को या वो सब्जी को तोड़ोगे उतनी ही ज़्यादा फल या सब्जी जो है वो आपको वो पौधा और प्रोड्यूस करेगा। यानी आपके नॉर्मल इसमें अगर टोमेटो का हम उदाहरण लेते हैं तो नॉर्मल इसमें अगर आपका टोमेटो में 10 बार पिकिंग होता है, या तो इसका हिंदी वर्ड मैं नहीं जानता, पिकिंग होता है। तो वैदिक फ्रूट का अगर आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हो तो आप
17 से 20 बार इसका पिकिंग ले सकते हो। और इतना अगर आप पिकिंग लेते हैं तो जाहिर है कि आपकी उपज भी 20 से 30% यहाँ पे बढ़ने वाली है। और इसमें आप दूसरा, अभी ये फोटो में बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप माइन्यूटली देखोगे तो शाइनिंग भी जो फ्रूट की है वो भी बढ़ी हुई आपको दिखती है। अब नीचे का जो फोटो है वो मूंगफली का है। तो मूंगफली में जहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, जहाँ पे छिड़काव नहीं हुआ है, वो लेफ्ट वाला फोटो है। तो उसमें भी आप देख सकते हो कि मूंगफली बहुत कम पैमाने पे वहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। और जहाँ पे इसके 2 बार स्प्रे हुए हैं, वहाँ की मूंगफली की संख्या आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा मूंगफली वहाँ पे लगी है। और ये जो ऑयल क्रॉप होता है जिसमें से तेल निकाला जा सकता है, तो वैदिक फ्रूट्स का एक फायदा ये भी है ऑयल क्रॉप के लिए कि इसका जो ऑयल कंटेंट है उपज का वो बढ़ाता है। और जब ऑयल कंटेंट बढ़ता है तो उसका वजन भी बढ़ता है। और वजन बढ़ने से आपको ज़्यादा उपज या ज़्यादा हार्वेस्ट यहाँ पे ये प्रोडक्ट से के माध्यम से मिल सकता है। इसके बाद का जो प्रोडक्ट आता है वो है वैदिक न्यूट्री। तो वैदिक न्यूट्री ये जो प्रोडक्ट है ये मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट का प्रोडक्ट है। जो लोग खेती करते हैं वो भली भांति जानते होंगे कि अपने क्रॉप को सिर्फ एनपीके यानी जो हम खाद डालते हैं, जैसे 19 19 हो गया या यूरिया हो गया या सुपर फॉस्फेट हो गया, इसके अलावा इसको कम से कम 6 से 7 जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो बहुत कम मात्रा में लगती है वो भी जरूरी होती है। अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी आपके खेत में हो जाए तो आपका जो पौधा है वो पीला पड़ता है। और उसकी अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी रही तो वो जो पौधा है वो मर भी सकता है, वो जल भी सकता है। तो इसमें वैदिक न्यूट्री में जो 6 मेजर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो इसमें डाले गए हैं। तो उसमें जिंक, फेरस, मैंगनीज, कॉपर, बोरॉन और मोलिब्डेनम, ये सभी इसमें डाले गए हुए हैं। और ये ईडीटीए चिलेटेड फॉर्म में है। ईडीटीए चिलेटेड फॉर्म में होने के कारण इसका जो एब्जॉर्प्शन है या जो पौधा लेता है वो ज़्यादा इसमें ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कर सकता है, इसका ट्रांसलोकेशन अच्छा होता है और ये पूरे प्लांट सिस्टम में बहुत जल्दी पहुंच जाता है। तो हर क्रॉप में कम से कम 2 बार जो है वो आपको वैदिक न्यूट्री का छिड़काव करना है। पहला करना है आपको जब फूल लगते नहीं है यानी ग्रोथ पीरियड में एक बार आपको करना है। और जब 50% फूल लग जाएं तब एक बार आपको करना है। ये दो क्रिटिकल स्टेजेस है जहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा लगते हैं। तो ये 2 बार अगर आप आपके फसल पे वैदिक न्यूट्री का अगर छिड़काव करते हैं तो आपकी फसल कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से बच सकती है। फिर इसका भी जो है वो सीधा असर आपके उपज पे होता है। जहाँ पे माइक्रोन्यूट्रिएंट की पूर्तता पूरी हुई है तो ये स्टडी ये बताता है कि 15 से 20% तक इसका जो है वो उपज या ईल्ड बढ़ता है। तो इसका डोज जो है वो वही है, एक टंकी में 1 टैबलेट या 10 टैबलेट 1 एकड़ में। ये स्लाइड में मैं ये बताने की कोशिश आपके साथ कर रहा हूँ कि लेफ्ट साइड का जो फोटो है वो ये बता रहा है कि कौन कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट कम होने के बाद पत्ता कैसे दिखता है। तो इसमें कुछ आप पीले पत्ते दिख रहे हो, कुछ पत्ते ऐसे कि पीले हैं लेकिन जो उसकी नसें हैं वो हरी हरी है। तो ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के लक्षण होते हैं। और अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आपके पौधे पे बहुत ज़्यादा है तो राइट वाला जो पौधा आप देख रहे हो वैसा वो नजर आएगा।
और ये पौधा आपको कभी भी ज्यादा ईल्ड या ज्यादा फल नहीं दे सकता है। इसके बाद एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज एग्रीकल्चर में होती है, वो होता है स्टिकर स्प्रेडर। स्टिकर स्प्रेडर के बारे में तो आप सब भली भांति जानते ही होंगे, लेकिन हमारा जो स्टिकर स्प्रेडर है जो आपके माध्यम से किसान भाइयों तक जाने वाला है, उसकी खासियत ये है कि आप इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी आपके किसान भाइयों को दिखा सकते हो। एक बूंद पानी का कुछ कोई भी सरफेस पे ले लो, और उसके ऊपर ये दवाई के अंदर एक निडल डाल के या टूथपिक डाल के, एक छोटा सा वो टूथपिक का टच आपको एक पानी बूंद पर करना है। तो वो जब टच हो जाएगा तो वो पानी की जो बूंद है वो ऐसी पूरी जगह फैल जाएगी। तो स्टिकर स्प्रेडर का जो मेन कार्य है वो है स्प्रेडिंग का, सिर्फ स्टिकिंग का नहीं है। यानी आप जो भी छिड़काव कर रहे हो, जो दवा मार रहे हो, वो आपके पत्तों पे चिपकाने का ही एक काम ये नहीं करता है, ये स्प्रेडिंग का भी काम करता है। जिससे वो जो आपका ड्रॉपलेट है जिसमें आपकी दवाई है, तो वो पूरे पत्ते में फैल जाती है। और पूरे पत्ते में फैल जाने के बाद उसका जो पत्ते में पेनिट्रेशन है, एब्जॉर्प्शन है, वो भी बढ़ता है। तो स्टिकर स्प्रेडर आपको आपके किसान भाइयों को ये आदत लगानी है कि जो भी चाहे वो स्प्रे करे, वो हर स्प्रे में स्टिकर स्प्रेडर होना जरूरी है। यानी वो इंसेक्टिसाइड हो, फंगीसाइड हो, कोई बायोस्टिमुलेंट हो, कोई खाद हो, जो भी स्प्रे होगा तो उसमें स्टिकर स्प्रेडर डालना जरूरी है। और यहाँ पर भी यही हमने कोशिश की है कि जो प्रिसाइज डोजिंग है, यानी डोज जो है वो सही जाने के लिए यहाँ पे 5 ml का एक इंजेक्शन आपको देते हैं। ये जो बॉक्स देख रहे हैं इसमें 10 इंजेक्शंस होते हैं एक ट्रे में। तो एक टंकी में एक इंजेक्शन तोड़ के उसमें की दवा उसमें मिलानी है। तो इससे आपका डोज जो है वो कभी कम ज़्यादा नहीं होगा। परफेक्ट डोज जो है वो हर टाइम आपको मिलेगा, और जहाँ पे परफेक्ट डोज यूज होता है तो उससे आपका छिड़काव ज़्यादा असरदार होता है। इसका एक फायदा और ये भी है कि जो भी आप महंगे महंगे इनपुट्स यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, जो महंगे इनपुट्स यूज कर रहे हैं, तो उसका स्प्रेडिंग और पेनिट्रेशन ये 100% होता है। यानी जो भी आप इंसेक्टिसाइड यूज करेंगे उसका जो फायदा है वो 100% आपके क्रॉप को इसमें मिलता है। तो ये ऐसा एक वैदिक स्टिक करके स्टिकर स्प्रेडर भी आपके पास आने वाला है। उसके बाद शुरुआत में मैंने जैसे कहा था कि सॉइल, यानी आपकी मिट्टी और आपके जड़े, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोई भी क्रॉप का सक्सेसफुल होने के लिए। तो आज आप ये मान के चलिए कि अपनी जो जमीन है, अपनी जो मिट्टी है, वो इतनी खराब हो चुकी है। आप अगर खेतों में जाएंगे तो आप देखते होंगे कि वो मिट्टी पे एक सफेद लेयर आपको दिखेगी। वो सैलिनिटी की लेयर होती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर जो यूज़ करते हैं उनके खेतों में होती है। और उसके कारण जो भी खाद आप जमीन में डाल रहे हो तो उसका अपटेक जो है वो कम हो जाता है। यानी आपको लगता है कि आपने खाद तो बहुत ज्यादा डाल दिया है लेकिन फिर भी उपज नहीं आ रही है। तो उसका कारण यही है कि आपके मिट्टी में जो पोषक तत्व होने चाहिए, मिट्टी के गुण धर्म होने चाहिए, वो अब नहीं रहे हैं। इसके लिए उसका अपटेक ये जो है वो कम हो गया है। ये अपटेक अगर आपको आपकी खेतों में बढ़ाना है तो ऑर्गेनिक कार्बन ये डालना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ऑर्गेनिक कार्बन आप जब हर साल हर क्रॉप में डालोगे
तो आपकी मिट्टी का जो उपजाऊपना है वो उपजाऊपना बढ़ता है, आपका जो न्यूट्रिएंट है उसका अपटेक बढ़ता है, जमीन में पानी धरने की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है। फिर जमीन में जो पोर्स होते हैं एरेशन के लिए, तो वो एरेशन के लिए जमीन के पोर्स भी खुले हो जाते हैं। और जो अच्छे माइक्रोबियल एक्टिविटी यानी जो अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जमीन में होते हैं उनकी संख्या भी बढ़ती है, जो भी आपके फसल के लिए बहुत फायदेमंद होती है। तो इसमें भी एक टेक्नोलॉजी का यूज किया है, क्योंकि वैदिक की ओर से जो भी प्रोडक्ट आपके पास आएगा उसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के बाद ही वो प्रोडक्ट आपके पास आएगा। तो आप जब मार्केट में किसी प्रकार की ग्रैन्यूल्स देखते हो या खरीदते हो, तो वो होता है बेंटोनाइट पे कोटिंग। तो बेंटोनाइट एक मिट्टी जैसा तत्व है जो आपके क्रॉप के लिए कोई फायदेमंद नहीं है। उसके ऊपर ऑर्गेनिक कार्बन का स्प्रे करके उसके ऊपर कोटिंग दिया जाता है और वो आपको सप्लाई होता है। लेकिन जब आप ये बेंटोनाइट ग्रैन्यूल्स को जमीन में डालते हो, तो जमीन में डालने के बाद जब पानी होता है या जमीन में मॉइस्चर होता है, तो ऑर्गेनिक कार्बन जो कोटिंग हुआ है वो आपका पौधा ले लेगा। लेकिन जो बेंटोनाइट ग्रैन्यूल्स है वो आपके खेत में ऐसे ही पड़े रहेंगे, वो कभी घुलेंगे नहीं, वो सोल्यूबल होते नहीं है, और उसका फायदा जो है आपके क्रॉप को जीरो होता है। तो इसमें हमने जो टेक्नोलॉजी यूज की है इसको बोलते हैं प्रिल्ड टेक्नोलॉजी। तो ये प्रिल्ड टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये जो ऑर्गेनिक कार्बन का वैदिक कार्ब ग्रैन्यूल्स आपके पास पहुंचने वाले हैं तो ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहुंचने वाले हैं। सॉरी। तो ये टेक्नोलॉजी क्या होती है कि इसमें फिलर मटेरियल जो है वो बेंटोनाइट यूज नहीं होता है। इसमें फिलर मटेरियल यूज होता है ऑर्गेनिक मैन्योर का। ऑर्गेनिक मैन्योर यानी आपकी गोबर की खाद जो होती है उसको ऑर्गेनिक मैन्योर कहा जाता है। तो ये बनता कैसे है कि ऑर्गेनिक मैन्योर यानी आपकी गोबर की खाद प्लस उसमें ऑर्गेनिक कार्बन, इसका मिक्सचर होता है, और इसका फिर ग्रैन्युलेशन होता है यानी इसके ग्रैन्यूल्स बनाए जाते हैं। तो ये जब आप किसान भाइयों को दोगे तो उनको ये एक चीज कहना ना भूले कि इसका स्मेल लेके देखो। इसका स्मेल आप लोग जब लोगे तो इसमें काउडंग का स्मेल आएगा। यानी ये 100% जो है वो आपके फसल को मिलने वाली चीज है, क्योंकि गोबर खाद भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट आपका कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन है। तो ऐसा ये प्रिल्ड मैन्यू ग्रैन्यूल्स जब आप खेतों में डालोगे तो इससे आपकी जमीन की जो उपजाऊपना है तो ये उपजाऊपना ये बढ़ते रहेगा। तो इस ये आप 4 किलो 1 एकड़ में डालना है तो ये डालने का सबसे आसान तरीका है, जब भी खाद दिया जाएगा आपके क्रॉप को 2 या 3 बार खाद दिया जाता है। अगर शुगर केन या 12 महीने चलने वाले जो क्रॉप है वो छोड़ दिए हैं तो बाकी क्रॉप को 2 या 3 बार खाद देते हैं। तो हर खाद के साथ इसको आप 4 किलो वो खाद में मिक्स करके आपको आपके खेत में 1 एकड़ में इसको डालना है। या अगर दो फर्टिलाइजर डोज के बीच में अब आपको इसका इस्तेमाल करना है, तो आप ये 4 किलो कुछ मिट्टी में मिक्स करके वो मिट्टी आप आपके खेतों में ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं या फेंक कर दे सकते हैं। तो इससे आपकी जमीन की हेल्थ भी सुधरेगी, अपटेक भी सुधरेगा, आपकी जमीन का जो वाटर रिटेंशन है वो वाटर रिटेंशन भी बढ़ेगा, पोरोसिटी बढ़ेगी।
यानी आप आपके खेतों में जब चलोगे तो ऐसा मुलायम आपके पैरों को वो लगेगा। तो ये प्रोडक्ट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं और आपके माध्यम से आप हजारों सैकड़ों या हजारों फार्मर्स के कांटेक्ट में रहते हो। तो आपके माध्यम से ये प्रोडक्ट्स जब वो फार्मर्स के पास पहुंचेंगे और उसका जब रिजल्ट उनको मिलेगा, तो उनका आशीर्वाद, जैसे मैंने पहले कहा था, वो 100% आपको मिलने वाला है। यानी कारोबार भी होने वाला है और एक कुछ जो समाज को हमको देना होता है वो भी आप ये प्रोडक्ट्स के माध्यम से पूरा कर सकते हो। तो यही प्रोडक्ट्स अभी हम फिलहाल आपके लिए लाए हैं। इसके बाद जैसे भी ये प्रोडक्ट आप सेट करते हो तो और भी प्रोडक्ट्स इससे इसके जैसे आपको हम और दे सकते हैं। तो शायद मेरा यहाँ पे प्रेजेंटेशन खत्म हो गया है। अगर किसको कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आई एम ओपन टू टेक द क्वेश्चंस। ठीक है सर, किसी के सवाल रहेंगे तो पूछ सकते हैं। यस यस यस, किसी का कोई प्रश्न हो एग्रीकल्चर में, जो सर ने समझाया तो समझ में आ चुका होगा आप सबको, काफी सरल भाषा में सर ने समझाया है। किसी को कोई प्रश्न करना है तो आप पूछ सकते हो। थोड़ा क्या एनी पहला क्वेश्चन? मीटिंग है तो थोड़ा टेक्निकली टफ होता है, लेकिन धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। नहीं, इसमें हाँ मैं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। सभी पार्टिसिपेंट से ये कहना चाहता हूँ कि आपको अगर लगता है कि मुझे जो प्रश्न पड़ा है, मुझे जो क्वेश्चन आया है वो शायद बहुत मामूली होगा, तो कोई भी क्वेश्चन मामूली नहीं होता है। क्योंकि आपके मन में जो भी दुविधा है या जो भी डाउट्स है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है, तभी आप आपके किसान भाइयों को ठीक से ट्रेनिंग दे सकोगे। किसी का एक बिल्कुल। सवाल था सर कि गन्ने के अंदर वो पोटैटो का क्रॉप लिया है, तो हाँ, उसके लिए कुछ हो सकता है क्या? तो बिल्कुल हो सकता है, गन्ने के लिए भी होगा, पोटैटो का भी ग्रोथ बढ़ेगा। कोई कोई डाउट नहीं उसमें। करेक्ट है। जी। और किसी का सवाल है मेगा या मैम, बात? मेगा मैडम, आपको कोई पूछना है? आप तो काफी इंटरेस्टेड रहते हो सब जानने के लिए। मेगा चौहान मैम, ये आपके टीम में किसी को कोई प्रश्न हो? देवराज जी ने हाथ ऊपर किया है, शायद उनको कुछ पूछना है। हाँ हाँ, देवराज जी पूछ सकते हैं। जी सर। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। क्या मेरी आवाज़ स्पष्ट है सर? जी। बिल्कुल थैंक यू सर। स्पष्ट है। सर, आपने जो एग्रीकल्चर का जो टेक्निकल पॉइंट समझाए, देखिए हम किसान हैं लेकिन हम किसान से रिलेटेड अभी नहीं हैं। और जैसे जैसे आप हमें समझाते हैं, अब हमें समझने लगे हैं कि हमें एग्रीकल्चर की तरफ हमें दौड़ना चाहिए। क्योंकि कृषि प्रधान देश होते हुए अगर हम एग्रीकल्चर में अच्छा हम महारत हासिल कर सकते हैं तो आपके माध्यम से कर सकते हैं। और जो ये फ्लोरिंग और ये देखिए अभी हम जल्दी से नहीं समझ पाते। और जैसे आपने न्यूट्रेंट की बात बताई है कि जो माइक्रो न्यूट्रेंट हैं, ये हम नहीं समझा पाएंगे, लेकिन हम धीरे धीरे आप ऐसे सेटिंग सेशन लेते रहेंगे सर, तो हम बहुत जल्दी समझेंगे और लोगों को समझा सकेंगे। और यहाँ की शुरुआत सर मैं अपने खेती से करूंगा। मेरा थोड़ा सा खेत है, गांव यूपी दिल्ली दिल्ली से दूर है। तो मैं वहां से शुरुआत करूंगा सर फ्लोरिंग का। और उससे पहले जो फ्लोरिंग से पहले के जैसे आपने बताया सर, एक 20 kg का एक टैंकी होती है, उसमें जो छिड़काव करते हैं स्प्रे करते हैं उसमें मैं डाल के नहीं, और मैं अपने खेत में ही इसे स्टार्ट करूंगा। तो जब मेरी खेत लहलाती हुई आएगी तो सभी किसान भाई देखेंगे और मेरे से पूछेंगे, और उनसे पहले मैं उनसे ये बताऊंगा कि सर मैंने इसको इसमें ये यूज किया है, वैदिश की और कंपनी के प्रोडक्ट यूज किए हैं। तो सर बेहतर रहेगा सर, बहुत अच्छा सर लगा। लेकिन शुरुआत में क्या है कि हम जल्दी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आप बार बार बोलेंगे तो हम जल्दी से समझेंगे। थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया सर।
जी देवराज जी, मैं यस इसमें यस। यही कहना चाहता हूँ कि एक थंब रूल आपके मन में बना लीजिए कि जहाँ पे आपको फ्लावरिंग दिखती है, जहाँ पे फूल लगना चालू होता है, वहाँ पे वैदिक फ्लोरा देना है। जहाँ पे फल लगे हैं, वहाँ पे वैदिक फ्रूट देना है। और जब आपकी जी। फसल थोड़ी पीली लगती है या उसका कलर डल हो जाता है, तो वो माइक्रोन्यूट्रिएंट का लक्षण होता है। तो वहाँ पे आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट की टैबलेट देना है। यानी कि वहाँ डेफिशिएंसी होने लग जाती है न्यूट्रेंट की, तो वहाँ पर कमजोरी होने लग जाती है खेती के पौधों में, ऐसा? जी तो हाँ, हम वो उसे पील न्यूट्रेंट, पोषण दे सकते हैं उसके लिए। जी। जी तो जी जी। इसमें लक्षण यही होते हैं कि आपका जो पौधा है वो डल दिखता है या थोड़ा सा पीला पड़ा हुआ है। तो तब आप माइक्रोन्यूट्रिएंट का टैबलेट उसमें दे सकते हो। और ये सभी जो टैबलेट्स में हमने अभी डिस्कस किए हैं, ये सभी टैबलेट्स आप एक दूसरे के साथ भी दे सकते हो। यानी जरूरी नहीं हाँ। कि एक ही टैबलेट दें। तो जी जी। आप मिक्स करके भी इसको दे सकते हो। जी सर, लेकिन मैं सर एक बात समझना चाहूंगा कि ये हर रबी की फसल हो, मतलब कोई भी फसल पे ये काम करेगा सर? जी, ये सभी फसल पे काम करेगा, क्योंकि ये जो बने हैं ये स्टेज के अनुसार बने हैं। और ये जो स्टेजेस मैंने बताई है, ये हर फसल में आती है। जी 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 जी। जैसे कि गेहूं, जौ, चने, मतलब एक्स वाई जेड सभी फसल पर, हमारे कृषि प्रधान जो देश है उसमें जो भी हमारे खाद्यान्न खाने से संबंधित जितने भी हमारे कृषि जगत में जो होता है सर, उसके लिए सभी के लिए पर्याप्त है ये। हाँ, ये आप ऐसा समझिए कि धान गेहूं से लेकर के एप्पल तक आप सभी जी। फसलों में इसको दे सकते हो। बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और ये सर न्यूट्रेंट के बारे में, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है, हमारे शरीर के लिए भी न्यूट्रेंट चाहिए होते हैं, और आज पहली बार पता पड़ा है सर कि हमारे खेती के लिए भी न्यूट्रेंट की आवश्यकता होती है। जी, थैंक यू सर। धन्यवाद। यस यस, थैंक यू। सर संदीप उमेश खराटे चौहान बात सर। कर रहा हूँ सर, महागांव से। यस सर जी, यस प्लीज सर। हमारे यहाँ हल्दी की खेती होती, और हल्दी का जो क्रॉप है अभी, हल्दी खाली लगना चालू हो गया है। उसमें थोड़ा सा सड़ वगैरह चालू है। तो इसमें फ्रूट स्पेशल देना चाहिए या कौन सा देना चाहिए सर जी? संदीप जी, महागांव, उमरखेड़, माहूर, ये राइट, जो ओके आपका सर। बेल्ट है, हाँ। यहाँ पे सारखनी वगैरह ये सब, यहाँ पे हाँ, बहुत बड़े पैमाने पे हल्दी लगती है। लग गई सर, बरोबर। और आपके यहाँ की जो जमीन है वो ब्लैक कॉटन सॉइल है। राइट सर। हाँ, तो ब्लैक कॉटन सॉइल जमीन में क्या होता है कि अगर उसमें ऑर्गेनिक कार्बन कम होगा, तो वो मिट्टी जो है वो एकदम कड़क हो जाती है। राइट और सर, कड़क है जो बराबर। जब आपका खेत कड़क होगा, तब हल्दी बराबर उसमें ग्रो नहीं होती है, वो बढ़ती नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है, हल्दी के लिए आपको कम से कम 2 बार या 3 बार वैदिक कार्ब डालना है। ठीक है। जितने भी बार आप खाद डालोगे, तब 4 किलो वैदिक कार्ब इसमें डालना बहुत जरूरी है। दूसरा, हल्दी में जिंक की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। यानी पत्ते जो आप हल्दी के देखेंगे तो ऐसे पीले पड़ते हैं। तो राइट सर। वो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका पौधा पीला हो रहा है, तब आपको वैदिक न्यूट्री तुरंत रिकमेंड करना है। और जब हल्दी लग जाए, जब वो हल्दी के गड्ढे बल्ब चालू हो जाए, तब आपको वैदिक फ्रूट का यहाँ पे इस्तेमाल करना है। ठीक है सर, तो अभी अभी हल्दी के गड्ढे लगना चालू हो गया, तो अभी आपने तो ये अभी आया सर, तो अभी ये फ्रूट्स डाल सकते क्या हम? हाँ, अभी आप वैदिक फ्रूट का उसमें छिड़काव कर सकते हो। ठीक है, ये ड्रिप से दे सकते का सर? ड्रिप से अगर देना है तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ड्रिप बहुत जगह अभी यूज होने लगा है। तो ड्रिप से ये सभी प्रोडक्ट्स आपको अगर देने हैं, तो इसका घोल बना के, यानी इसको सॉल्यूबल करके, आप इसको ड्रिप में भी दे सकते हो। लेकिन ड्रिप में इसका जो डोज है वो डबल हो जाता है।
यानी ऐसा। 1 एकड़ में आपको 20 टैबलेट यूज करनी पड़ेगी। पर ठीक ठीक है सर, ओके, धन्यवाद सर। थैंक क्योंकि हमारे पास तो हल्दी में ड्रिप के बाद छोड़ देते, ड्रिप से माध्यम से हमने वो टंकी रहती 200 लीटर की, हाँ 200 लीटर के पानी में कौन सी भी दवा डालते हैं और उसमें हल्दी को छोड़ देते हैं हम। हाँ, वो वेंचुरी वेंचुरी से छोड़ा लेकिन जाता है। संदीप सर, हाँ संदीप जी, मैं तो रिकमेंड करूंगा, मैं भी किसान हूँ। हमारे तो सब अंगूर का खेती है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हल्दी को, अगर आपको फ्लावर और फ्रूट का स्प्रे देना है तो स्प्रे ही करो, क्योंकि सॉइल सॉइल में बहुत लपड़े हैं। सर। तो आप अगर स्प्रे करोगे ना तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, और उसके साथ कंपलसरी कोई भी स्प्रे आपको करना है खेती में, तो उसके साथ वैदिक स्टिक का स्प्रे कंपलसरी लेना है। हाँ, क्योंकि क्योंकि उसको स्प्रे पकड़ रख। वैदिक, हाँ, वैदिक स्टिक जो है ना वो उसको पेनिट्रेट करेगा, सारा जो खाद है वो उसको पीछे तक लेके जाएगा, यानी सेल्स तक लेके जाएगा, स्प्रेड ठीक भी ठीक। करेगा, चिपकाएगा, और अंदर भी पेनिट्रेट करेगा। तो कंपलसरी स्टिक का वापर करना है। वो स्टिकर स्प्रेडर, स्टिक है ना, स्टिकर स्प्रेडर। चले चलेगा सर। और हेलो। और इसको आप ड्रिप से मत दो, कि सॉइल में इतने प्रॉब्लम्स है। पहले सॉइल को ठीक करना पड़ेगा, सॉइल कार्बन देके, जो भी हाँ अपना वैदिक कार्बन है, यानी कार्बन हाँ जो प्रोडक्ट, हाँ। तो उसको पहले है ना आप इस्तेमाल करो, एक एक क्रॉप निकालने तक। उसके बाद आप ड्रिप से भी दे सकते हो, फ्लावर और फ्रूट का। ठीक ठीक है हाँ सर, लेकिन ओके, ट्राई धन्यवाद। करो स्प्रे करने का। हाँ ठीक है दिगंबर सर। सर, दिगंबर साहेब काय बोलायचे का, बोला. हो हो यस यस. येस येस येस, बोला. हा, मी काय म्हणतो, माझ्याकडे 25 एकर शेती आहे. बर. हायवे टच आहे, पूर्ण इरिगेटेड आहे. ओके. आणि मी राहुरी कृषी विद्यापीठाचे डॉक्टर चोरमुले आहेत. बर. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली 7x1 वर मी को 86 032 ऊस लावलेला आहे. बर. आणि त्याच्यामध्ये मी माझं सुरुवातीला 1 हेक्टर मी घेतलेलं आहे. असे 25 लोक आम्ही तयार झालेलो आहोत. त्या क्षेत्रामध्ये 25 हेक्टरसाठी AI तंत्रज्ञान, जे आज बारामतीला अ, केलेलं आहे आणि त्याचे रिझल्ट फार छान आहेत. मॉर्फनी केलंय ते. हा, मायक्रोसॉफ्ट आणि मॉर्फ मॉर्फ म्हणून बारामतीचे संस्था आहे, नलावडे सर. हा नलावडे तुम्ही. हम्म. हा, तर हे क्षेत्र आम्ही 25 एकर केलेलं आहे. आम्हाला इथला शुगर कारखाना आहे ना, जो कोऑपरेट करणार आहे, या फिट होणार आहे या 8-15 दिवसामध्ये. तर हे करत असताना आपल्याला जे तुम्ही सांगितलेले आहे फ्लोरा, हे 3-4 प्रॉडक्ट सांगितलेले आहेत शेतीमधले, ते यूज करता येतील का? याच्यात 100%. उसाला काय आहे की उसाला तुम्हाला तुमची रिकव्हरी, शुगर रिकव्हरी वाढायला पाहिजे. म्हणजे तुमचा TSS जो आहे, टोटल सोल्युबल शुगर, हे हम्म. जर वाढलं तर उसाचं तुमचं वजन वाढतं. हा. राईट. त्याचप्रमाणे तुमच्या उसाचे कांड जे आहेत, ते उसाचे कांड हॅलो. वाढले पाहिजे. किंवा हा. जेवढे जास्ती कांड राहतील हा. तेवढं जास्ती उसाचं तुम्हाला उत्पन्न येईल. आणि हा. या हे या तंत्रज्ञानामध्ये आमच्याकडे यंत्रणा फिट झाल्यानंतर आमच्या मोबाईलमध्ये ॲप देणार आहेत. बरोबर त्या ॲपनुसार 1-1, 2-2 घंट्याला क्रॉप आपल्याला अ, पाणी किती देणार, बरोबर आपल्या पिकाला काय होत आहे, आपल्या बरोबर पिकावर कोणता रोग येत आहे, त्याचं बरोबर आम्हाला करेक्ट माहिती मिळत राहील. आणि तुमचा त्याप्रमाणे आम्ही त्याचा यूज करणार आहे. आम्ही पर हेक्टरला आम्ही 7,000 म्हणजे 7,000 रुपये भरणार आहे. आणि 15 लाख रुपये आम्हाला कारखाना देणार आहे, इथला नॅचरल शुगर म्हणून आहे, कमरेचा आहे. तो तर हे तंत्रज्ञान दिगंबर जवळपास आमचं 15 ते 20 दिवसात आम्हाला इथं आमच्या शेती 1 बाय 1 फुटावर मी ऊसाचं लागवड केलेली आहे. रोप बोलवलं होतं हम्म, 9 महिने असलेलं, 9 हम्म. महिन्याचा जे रोप तयार होते ते रोप ऍक्च्युअल छत्रपती नर्सरीमधून आम्ही बोलवून
तर 15 ते 20 दिवस झालेले आहे. आणि हे जे तंत्रज्ञान आहे, या तंत्रज्ञानाला शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी जवळपास यांना शास्त्रज्ञ जे नलावडे सर आणि मायक्रोसॉफ्टचे लोक यांना जवळजवळ, आणि त्याचे निष्कर्ष असे आहेत, 1 एकरमध्ये ऍक्च्युअल 50 ते 60 टन ऊस जिथं निघत होता आणि खर्चाचं प्रमाण खूप वाढत होतं, तिथं खर्च कमी करून ठिबकद्वारे पाणी देऊन सर्व गोष्टीचा या विचार करून जवळपास 1 एकरमध्ये 120 टनाचं उताराचं त्याची हमी आहे. आणि हे यूज करताना आम्हाला जर जसं प्रिकॉशन म्हणजे मिळत राहील, मार्गदर्शन त्या ॲपनुसार मिळत राहील, त्या ॲपनुसार कदाचित आमचा लांबी वाढत नाही किंवा पिवळे पडत आहे, तर त्याच्यामध्ये वापरण्यासाठी आपलं प्रॉडक्ट कमी पडेल का? हा, दिगंबरजी, तुमचा प्रश्न खूप योग्य आहे. पण याच्यात मी तुम्हाला सांगू शकतो की हे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचं जे मॅपिंग होतं, याचे सेन्सर्स तुमच्या जमिनीत लावलेले असतात आणि या सेन्सर्सद्वारे तुम्हाला हे मेसेजेस मिळतात. हो. तर याच्यात जे मेजर स्टडी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सनी होते ती होते NPK ची. हा. म्हणजे नत्र कमी आहे का, स्फुरद कमी आहे का, पालाश कमी आहे का, किंवा पाणी कमी पडतंय का, हो. हे मेन स्टडी हो. याच्यातून तुम्हाला होते. पण हो. AIनी बायोस्टिम्युलंट्सचा वापर केव्हा करायचा हा. ही माहिती तुम्हाला कधी मिळणार नाही. नाही का? नाही. तर याच्यासाठी आपलं जे वैदिक फ्रूट आहे, हो. ते वैदिक फ्रूट उसाला महिन्यातून एकदा तुम्ही स्प्रे करा, जोपर्यंत हा. स्प्रे शक्य आहे तोपर्यंत. हा. आणि जर स्प्रे शक्य नसेल तर ते डबल डोस करून ड्रिप मधून द्या. हा, डबल करून टिपक मध्ये सोडायचं. हा, हा. टिबक मध्ये सोडा. ड्रोनने पण ते स्प्रे करू शकता ना सर? हा, ड्रोनने तर 100% स्प्रे ते होतच इझी आहे. आहे एकदम. हा. ड्रोनची सुविधा असेल तर ड्रोननी केलेलं तर केव्हाही चांगले. नाही ड्रोन नाही अवेलेबल ड्रोन नाही. आमच्याकडे नाही. नाहीत सर, त्याच्यामुळे. हा, तर हे चांगलं आहे म्हणा की त्यांच्यातून दिल्यामुळं. आणि म्हणजे फ्रूट स्पेशल वापरल्यावर महिन्याला वापरायचं म्हणाले ना सर तुम्ही? हा, महिन्याला वापरायला पाहिजे, कारण हा बारमाही पीक आहे हे, हो, आणि याची रिक्वायरमेंट जास्त असते. ठीक आहे. हा. धन्यवाद सर. सर आता दुसरा प्रश्न माझा असा आहे, आपलं जनरल ऊसामध्ये आंतरपीक बटाटा आहे माझा. 1 एकर बटाटा मी पंजाबवरून कुफरी जातीचा लागवड केलेली आहे. तर त्याच्यामध्ये सुद्धा हे प्रॉडक्ट वापरता येईल का? पूसा कुफरी हा जो सर बटाट्याची ये थोड़ा व्हरायटी सा आहे. हिंदी में सर, आप मराठी में सर अजय सर हिंदी में बोलेंगे तो बाकी लोगों को भी समझ में आएगा। अरे सब डाइवर्ट हो गया, सॉरी सॉरी. ठीक है, ठीक है. हाँ, क्या है कि वो क्या लोग जहाँ हमारी भाषा आ जाती है ना, वहाँ जय महाराष्ट्र हो जाता है. नहीं वो बराबर है, लेकिन ये ऑल ओवर इंडिया आम्हाला से लोग चांगली हैं ना, मराठी इसलिए समजते देखिए अभी त्याच्यामुळे. ठीक है, मैं हिंदी में बात करता हूँ. मला तर समजते, पण काय आहे की भरपूर बाहेरचे लोक बघा ना, लगेच लोक बाहेर पडायला लागले, त्याला कळत नाही ना. हाँ, ठीक. ठीक है. तो हिंदी में मैं बात करूंगा. तो ये जो पूछेंगे ना क्वेश्चन आपको आप हिंदी में, वो जब मराठी में पूछते हैं ना, उसको आप हिंदी में बोलिए कि ये जी, प्रश्न जी, है, उसका उत्तर ये है। जी जी जी. हाँ. तो दिगंबर जी ने जो क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है कि उनके गन्ने में उन्होंने आलू क्या अंतर पिक लिया है, यानी इंटर क्रॉप लिया है. तो हाँ. वैदिक क्योर के जो प्रोडक्ट्स है वो आलू के लिए भी काम देंगे क्या? तो ये 100% आलू के लिए भी काम देंगे. आपको जो जो स्टेज है आलू की, वो हिसाब से फ्लावरिंग या फ्रूट डेवलपमेंट, इसके स्टेज में आपको इसको यूज करना है. यस. जी. और हमारे इधर मिक्स क्रॉप है सब. हल्दी है, हरभरा बोले तो क्या बोलते उसको, हरभरा है, शुगर केन है, चना. बटाटा है. हाँ, ये सब क्रॉप है हमारे इधर. और सोयाबीन है, सब क्रॉप चलते. और आगे का मेरा ये कार्यक्रम ऐसा है
कि शुगर केन में करने का है। जो ग्राउंडनट मेरा सातारा से डॉक्टर चौहान करके है, हम्म, वो भेजने वाले हैं। वो जो मटेरियल भेजने वाले हैं वो भाभा अनुसंधान का जो बीआरसी का अणुरेणु वो हम्म, मारा करके जो सीड तैयार किया वाला है। हम्म, वो सीड बोले तो उसका नाम है TPG-41। टीपीजी TAG। 41 ग्राउंडनट मेरे हम्म, पास आने वाला है। हम्म, उसका एक बेनिफिट ऐसा है, उसमें ऑयल ऑयल परसेंटेज ज्यादा है। ज्यादा। और उसका जो ग्राउंड नट है वो हम्म, बोल्डर है। हम्म, और इसका जो यील्ड, खेती में आने वाला यील्ड बोले तो 1 एकड़ में 22 क्विंटल आने का चांसेस है। वो बीज मेरे पास आने का है। डॉक्टर काले करके बीआरसी के संशोधक थे, वो उन्होंने हमको दिया था 4 साल पहले। वो हम्म, मेरे पास नहीं है। वो 4 साल के पहले वो वाटर का जरा प्रॉब्लम चल रहा था। अभी हमारे पास इरिगेशन बहुत बढ़ गया है, और ठिबक, माइक्रो हम्म, स्प्रिंकलर ये यूज में आ रहे हैं। और ये जो वीज है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी, वो भी प्रॉब्लम था 4 ईयर के पहले। हम्म, अभी ये देवा बहू का जो है फाउंडेशन बोले तो सौर ऊर्जा, वो आने हम्म, से दिक्कत कम हो जाएगी। हम्म, इसलिए हमारा ये तंत्रज्ञान जो नया नया तंत्रज्ञान है, राउरी कृषि विद्यापीठ में मेरे क्लोज फ्रेंड है। मैं पहले से राजाराम देशमुख का मैं कांटेक्ट करते रहता था। वो उस जमाने में भी मैं काम किया वाला है। और नागपुर के जो अमीन साहब है, अमीन कुलगुरु थे वो, उन्होंने हमारे इधर आके फार्मर के खेत में जाके उन्होंने एकरिसेट पद्धत एकरिसेट पद्धत बोले तो सरीवरंबा पद्धत उन्होंने सिखाई है। हमारा जो ये इलाका है इंटर है, महाराष्ट्र का वो विदर्भ है, विदर्भ कहाँ से आप? का बॉर्डर है। कहाँ से आप? और ये हमारे जो लोग हैं उमरखेड़, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट, उमरखेड़। उमरखेड़ बोले तो विदर्भ में आता, पता है, लास्ट पता टोक है। है, मराठवाड़ा और विदर्भ का आखिरी टोक है। पता है उमरगढ़ में। और हमारे जो फार्मर है, हाँ, हेलो, उमरगढ़ को काफी बार आ चुका हूँ मैं। अच्छा, हाँ, हाँ, उमरगढ़ वो आपके पोटेसर वगैरह है ना वहाँ पे। अच्छा, बिल्कुल सही है, हाँ, पोटेसर है, हाँ। हाँ। तो थे, नहीं हम्म, अभी नहीं है। तो हाँ, 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 आप जैसे मूंगफली का आपने बताया कि हो, आपको जो TAG वैरायटी मिल रहा है, तो वो हाँ, अच्छी वैरायटी है, वो लगाई है। और हो, जब उसको फलने लगना चालू होता है, हाँ, तब आप वैदिक फ्रूट का इस्तेमाल वहां पे करिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो ये जो पिक्चर मैंने दिखाया है वैसे आपको हाँ, उपज उसकी मिल जाएगी। हाँ, ये हम आपके कंपनी में मैं ज्वाइन हुए वाला हूँ। मैं हम्म, ये हेल्थ के प्रोडक्ट लिया था। मैं हेल्थ के प्रोडक्ट में मेरा इंटरेस्ट बहुत कम है। फार्म के लिए मैं कुछ भी कर सकता, और नया तंत्रज्ञान आत्मसात करूंगा और करने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, थैंक यू। हाँ, यस। ठीक है सर, अभी वाइंड अप करते हैं, यस, किसी का क्योंकि और क्वेश्चन? उमेश लोग भी चौहान अभी। जी, उमेश चौहान। यस सर, वैदिक प्रणाम। हाँ, वैदिक प्रणाम। आप अपना कुछ बात ही नहीं कर रहे हो यार, आपने बताना चाहिए ना क्या क्या किया आपने, क्या हुआ आपको, कोई बहुत ही क्वेश्चन मन अच्छा में रह सर। गया हो ऐसा? वो तो है सर, बाकी का चर्चा चालू था ना, इसलिए चुप था मैं। तो हमारा सभी प्रोडक्ट जो है बहुत ही अच्छा है सर। जैसे कि थैंक यू। स्टिकर भी हमारा सिलिकॉन बेस है। और हर बार जब भी यूज करते हो तो सिलिकॉन बढ़ जाता है हमारा, हर पिक को सिलिकॉन ज्यादा ही ज्यादा लगता है। और गन्ने का बोलो तो गन्ने का देखिए, गन्ने के खेती में ये जो यूज होएगा तो बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट भी मिलेगा, क्योंकि क्या होता है, हाई न्यूट्रिशन मिलता नहीं। अभी अभी सॉइल का क्या हो गया, बिगड़ गया है सॉइल। तो ये जो छिड़काव ऊपर से करेंगे तो फुटवा ज्यादा निकलेगा, और कांडे की जो साइज है वो लंबी हो जाएगी। और कांडे की जो गिनती है, मान के चलिए 35-40 के आसपास निकल जाएगी सर, एक दो स्प्रे मारने के बाद ही। बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकलते हैं प्रोडक्ट के। और जो हमारा फ्लोरा प्रोडक्ट है वो किस पे इस्तेमाल करना है, जिसको फल और फूल आते हैं।
बाकी प्रोडक्ट सेम है, सबको यूज करना है। बहुत ही अच्छा सर रिजल्ट मिला है मेरे को। और अभी मैं हमारे यहाँ प्याज का पूरा सीजन चालू है, अभी लागवड चालू है। आने वाले दिनों में बहुत सारे रिजल्ट मेरे आ जाएंगे, क्योंकि मैं 7 साल से एग्रीकल्चर के ऊपर काम कर रहा हूँ सर। तो बहुत ही अच्छा बढ़िया रिजल्ट बढ़िया। है हमारे। उमेश आपको जी कोई प्रश्न है आप कुछ भी? सॉरी, मैंने पूछा इनको कुछ क्वेश्चन है उमेश जी के मन में कोई तो पूछ सकते हैं। नहीं क्वेश्चन नहीं सर, हमारे प्रोडक्ट ही बहुत ही अच्छे हैं। प्रोडक्ट प्रोडक्ट ही बात करते हैं। यस सर, यस तो सर। सिर्फ आप अपने एरिया में जो है वो वैदिक कार्ब का ज्यादा काम करिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, वो तो जब भी अभी हमारे बेसल डोसा आएंगे ना पैच को, यस तो यस। हर हर एकड़ को मैं 1-2 बैग, क्योंकि क्या है अभी देखो ज्यादा बारिश हो गया है और हमारे कार्बन में ब्लू कॉपर भी है, क्योंकि जो हमारे जमीन की बुर्सी को हटाता है। जी तो वो तो चलने वाला है सर, बहुत ही अच्छा रिजल्ट उनका मिला है मेरे को। मैंने पैच के जो रोप प्लांटेशन हुए थे उसके में दिया था। तो जो जिन लोगों ने यूज नहीं किया उनका तो रोप गया बारिश के, जिन्होंने यूज किया है उनका रोप अभी बहुत ही अच्छा है, वही लागवड चालू है। जी तो सॉइल में बहुत ही और अच्छा कार्बन हमारा काम करता है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है सॉइल में। जी। चलो बहुत अच्छा। विजय जी आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है? विजय जी आपने हैंड रेज किया था। यस सर, यस सर। सर आपको पहला थैंक्स हाँ बोलना चाहता हूँ अजय सर को कि आपने बहुत ही अच्छी तरह से आज का सेशन लिया। सर मेरा क्वेश्चन ये रिलेटेड ये है कि सभी प्रोडक्ट में पेटेंटेड लिखा है, लेकिन पेटेंटेड का मतलब ये होता है कि सेम प्रोडक्ट और कोई बना नहीं सकता। लेकिन टेक्निकल वे से अगर हमें प्रमोट करना है तो कौन सी बातें करनी चाहिए? वो टेक्निकली भी प्रोडक्ट अच्छा है ना, तो और कंपैरिजन करेंगे कंपटीटर ब्रांड से तो उसके लिए क्या बोलने का? ऐसा है कि कंपैरिजन अदर प्रोडक्ट से आप करेंगे तो मैं प्रोडक्ट के नाम नहीं लूंगा, हाँ लेकिन जैसे अमीनो एसिड्स है हाँ जो ज्यादातर फ्लावरिंग के टाइम यूज होते हैं, या हाँ। नाइट्रोबेंजीन यूज होते हैं, हम्म। तो उसको रिप्लेस आप फ्लोरा से कर सकते हो। ओके सर। और फ्रूट जो है, तो फ्रूट आप रिप्लेस कर सकते हो, जैसे गोदरेज का डबल आता है, कंबाइन आता है, हम्म। या सीपीपीयू बेस्ड प्रोडक्ट्स जो है, हम्म। वहाँ पे आप फ्रूट से वो रिप्लेस कर सकते हैं। ओके। और माइक्रोन्यूट्रिएंट के जो पाउडर्स आते हैं या लिक्विड आते हैं, हम्म। उसके लगे उससे अच्छा टैबलेट का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। ओके ओके, और और नेचुरल। ये बात आपने जो सुझाव दिया, हाँ तो ये एक्चुअली मैं भूल गया था बोलना। ये हाँ पेटेंटेड जो लिखा है, हाँ। वो ये लिखा है कि ये भारत में आप हमारे सिवा कोई और इसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। यस यस, राइट। चलेगा, राइट। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो थैंक यू विजय जी। थैंक यू टू ऑल। मुझे लग रहा है कि सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। किसी को कुछ पूछना रह गया हो तो प्लीज आस्क, आप पूछ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब किसी का कोई प्रश्न नहीं रहा, तो इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए, समझिए। और आप सबको को इसकी रिकॉर्डिंग भी हम मुहैया करा देंगे। और फिर से दोबारा होगा तो आप लोग अगर बोलेंगे तो सर को फिर से हम इनवाइट करेंगे मीटिंग। श्योर। सो थैंक यू अजय सर आपको। थैंक यू बापू साहब। थैंक यू। एंड थैंक्स टू ऑल। और यहीं पे आज की मीटिंग संपन्न सर करते आपण हुए